हे पार्थ, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामय अनुस्मरण। उसी ओम नाम के एक अक्षर से मेरा अनुस्मरण कर समाधि में जा। आत्मा के स्वरूप को पहचान, आत्म स्थित हो। कैसे होगा? अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। हे पार्थ, यह संसार कैसे उत्पन्न हुआ, तू कैसे उत्पन्न हुआ, इसको जानने के लिए अध्यात्म में जाना होगा। अपने शरीर के अंदर जा और योग कर परमात्मा से। ध्यान और चेतना के प्रवाह से निर्मित इस संसार को भली भांति गीता ज्ञान द्वारा समझ। तब तुझे मालूम हो जाएगा कि मैं अर्थात तुम कौन हो। लेकिन फिर भी मैं तुझे अपना सखा होने के कारण अर्थात परमात्मा स्वरूपी धारणा की जानने योग्य प्रियता के कारण मैं तुझे आध्यात्म ज्ञान देता हूँ, जिसे साधना के द्वारा ही जाना जा सकता है। आगे भगवान कहते हैं, यथा प्रकाशयत एकः कृतस्नम लोकमिमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृतस्नम प्रकाशयति भारत। हे पार्थ, जैसे एक ही सूर्य अपने सौर मंडल और प्राणियों सहित इस संसार को विज्ञान रूप से उदाहरण की तरह उदित प्रकाशित और संचालित करता है, ठीक उसी तरह से यह जो आत्मा है, जो परम होने से परमात्मा कही जाती है, क्योंकि इसका स्वरूप विराट है और तेरे हृदय में ही यह आत्मा निवास करती है। जो मैं है, जो ब्रह्म है, वह एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को, सूर्य और चंद्र को तथा अखिल दृश्य और अदृश्य को उदित प्रकाशित और संचालित करती है और अंत में अपने में विलीन कर लेती है। यही ब्रह्म अर्थात आत्मा तू है। माया से अपहरित ज्ञान से विमुख होने के कारण ब्रह्म अपना स्वरूप नहीं समझ पाता। यह ब्रह्म विद्या योग शास्त्र जो मैंने तुझे बताया, उसे सबसे पहले मैंने सूर्य से कहा था। कैसे कहा था? एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरीक्षवा कवे ब्रवीत। हे पार्थ, मैंने इस योग को सबसे पहले सूर्य से कहा था। कैसे कहा था? गति के स्वरूप से, ऊर्जा के माध्यम से, जिसे मैं तुझे कर्म रूप धर्म के स्वरूप से आज बताने आया हूँ। क्या बताने आया हूँ? कि इंद्रियाणि परार्याहुरीन्द्रियेभ्यः परम मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानं आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। हे पार्थ, शरीर से बलवान हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों से बड़ा मन, मन से बड़ी बुद्धि, बुद्धि से बड़ा और बलवान जो है वही है तू, अर्थात ब्रह्म या आत्मा या परमात्मा सब ब्रह्म की ही पर्यायवाची है, जिनका अवस्था विशेष में अलग अलग नामकरण है। इसलिए तू ज्ञानमय है, तू ज्ञान ही है। अतः आत्मा को मूल जानकर मन, बुद्धि और इंद्रियों को शरीर और संसार के कर्म व्यापार के लिए प्रयुक्त करना चाहिए। केवल शरीर के लिए किए जाने वाला कर्म अधम कहा जाता है। यह संसार और शरीर तो मेरे एक अंश की व्याख्या है। यह ब्रह्म पूर्ण विज्ञानमय है, समझते समझते समझ में आता है। अखिल ब्रह्मांड में हमारा भौतिक मायावी अस्तित्व है। तो कैसे कर्म किया जाए?
भगवान कहते हैं किम कर्मम किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म की गति बड़ी गहन है अर्जुन। कर्म और विकर्म तथा अकर्म इन तीनों को देखो तब कर्म करो। कर्म में अकर्म देखो और अकर्म में कर्म देखो, तब जाके विकर्म उत्पन्न होता है और उस विकर्म से ही निष्कर्मता की प्राप्ति होती है और उस निष्कर्मता से ही मोक्ष मिलता है। तो कर्म में अकर्म कैसे देखे? जैसे कोई कर्म करने जा रहा है, उदाहरण स्वरूप पूजा कर रहे हैं, तो यह मानिए कि मैं नहीं करता, सब भगवान ही करा रहा है। यह है कर्म में अकर्म देखना। और फिर कहते हैं कि अकर्म में कर्म देख। अकर्म में कर्म कैसे देखेगा? यह जो मान लिया है कि मैं नहीं करता, सब परमात्मा ही करते करवाते हैं, उस पर अपनी विशेष दृष्टि रखना, बराबर ध्यान रखना, अपने सिद्धांतों की रक्षा करना, भगवान के बताए हुए सत्य का पालन करना, यही है अकर्म में कर्म देखना। जो इस तरह से कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, उसके संपूर्ण कर्म विकर्म के द्वारा, विशुद्ध कर्म के द्वारा, विवेचित कर्म के द्वारा सफल होते हैं और निष्कर्मता की प्राप्ति कर अंततः वह मोक्ष का भागी बन जाता है। हे पार्थ, कर्म अकर्म और विकर्म का ज्ञान सबको नहीं है, इसलिए माया में सब मोहित सा पड़े हैं। वस्तुतः कर्म तो मोक्ष मार्ग का अनुसरण करना, भजन करना, ध्यान करना और चेतना का प्रवाह है, जिसके द्वारा माया से निवृत्त हुआ जाता है। और अकर्म यह माया संसार है तथा विकर्म इस माया से निकलने या उपराम होने का विहित मार्ग है, जो आध्यात्मिक और शास्त्र सम्मत तथा निष्काम कर्म योग पर आधारित है। यदि तू विहित मार्ग या विकर्म प्रयोग करेगा, तब ही